नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बात कर लेते हैं PTC इंडिया के बारे में, जो कि एक एनर्जी की कंपनी है। और जो कंपनी मतलब जो शेयर आज की डेट में जो ट्रेड कर रहा है वो 117.65 के अराउंड पे ये ट्रेड कर रहा है। और इसने आज का हाई जो लगाया है वो 120 का हाई लगाया है और लो लगाया है 117.40 का इसने आज लो लगाया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है और क्या आगे होना चाहिए। तो देखिए, इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक का मार्केट कैप 3528 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसका जो बुक वैल्यू है वो 149.32 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू है। तो देखिएगा, बुक वैल्यू के हिसाब से तो स्टॉक बहुत अच्छा है, आप इसे बाई कर सकते हैं किसी भी जगह पे और अच्छे खासे रिटर्न भी ये स्टॉक देगा आपको। बट अभी थोड़ा ये डाउन ट्रेंड इसका चल रहा है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं कि ये डाउन ट्रेंड क्यों चल रहा है। देखिएगा, पहले तो स्टॉक हो रहा था एक साइड वे मोमेंटम दे रखा था, स्टॉक ने कंसोलिडेट हो रहा था। और जैसे ही स्टॉक ने अपना ये वाला लेवल तोड़ा है 124 का, उस दिन से स्टॉक में लगातार जो है वो गिरावट आ रही है। देखिएगा, ये कैंडल थी वो जिसमें इसने 124 का लो तोड़ा है और उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 आज 6th डे है, तब ये नेगेटिव मोमेंटम दे रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? देखिएगा, इसके जो रिजल्ट आए हैं ना, तो वो नेगेटिव आए हैं। स्टॉक के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं, उसकी वजह से स्टॉक मतलब डाउन मोमेंटम दे रहा है। जो सोच के चल रहे थे उससे नेगेटिव आया है जो एस्टिमेट था। और 25 नवंबर को ये डिविडेंड भी दे रहा है 2 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं कि अब कहाँ तक ये स्टॉक डाउन साइड में आएगा, उस चीज़ की हम लोग कर लेते हैं इसकी एनालिसिस। तो देखिएगा, स्टॉक ने तब से अपना हाई बनाया है। हाई बनाने के बाद से पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ कहीं से स्टॉक को ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि स्टॉक बार बार मतलब डाउन साइड में नहीं आ रहा था, वहीं पे रुका हुआ था। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि मार्केट में सिर्फ देखिएगा पॉसिबिलिटी ही होती है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी के काम से ही आपने मतलब पॉसिबिलिटी के सहारे ही आपने काम करना होता है। तो देखिएगा, उसके बाद से क्या हुआ, स्टॉक ने ये यहाँ पे रिजेक्शन, ये वाली कैंडल तो यहाँ पे ठीक ठाक दे दी। उसके बाद से इस कैंडल ने तब रिजेक्शन खाया, इस ट्रेंड लाइन को टच किया। तो देखिएगा, ये आया यहाँ तक, ये डाउन साइड आया 120 के अराउंड तक। उसके बाद से फिर साइडवे हो गया और फिर उसके बाद से यहाँ से तब रिजेक्शन खाया। तो आप देख रहे हो कि ये 117 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डाउन कहाँ तक आएगा। तो देखिएगा, डाउन या तो स्टॉक मतलब या क्या स्टॉक आना चाहिए डाउन 113 रुपीज़ तक डाउन आना चाहिए। और अगर 113 से भी ये डाउन आया तो 110 रुपीज़ तक ये स्टॉक डाउन आना चाहिए। और यहाँ 110 से इसे एक बाउंस यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, आपको मिलेगा स्टॉक यहाँ कहीं, अगर यहाँ कहीं मिले 113 के अराउंड तो थोड़ा खरीदिए, ज़्यादा क्वांटिटी मत खरीदिए, थोड़ा खरीदिए। और उसके बाद से अगर आपको 1110 के अराउंड मिले तो थोड़ा और खरीदिए, या फिर 1110 का वेट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक एक बाउंस बैक ले सकता है। बट बिल्कुल क्लियर एक चीज़ बोल देती हूँ, अगर इसने 1110 वाला लेवल तोड़ा तो फिर इसमें देखिएगा और भी गिरावट आ सकती है। अगर इसने 1110 वाला लेवल तोड़ा तो इसमें जो गिरावट और आएगी तो वो आएगी 107 रुपीज़ तक। इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 107 का, और उसके बाद से इसका 100 रुपीज़ का टारगेट होगा, देन 95 रुपीज़ का भी टारगेट हो सकता है। तो चांसेस जो है वो वेरी वेरी हाई कि 1110 या फिर 108 से इसे एक बाउंस बैक लेना चाहिए और अपना अपसाइड का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू इसने करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग PTC इंडिया में काम कर सकते हैं। जो लोगों ने ऊपर अगर इसे बाई किया हुआ है तो देखिएगा, अगर आपने इतना ऊपर अगर बाई करके अगर इसे होल्ड किया हुआ है तो अभी आपके 13-14 रुपीज़ माइनस में होंगे, क्योंकि छोटा शेयर है, क्वांटिटी भी आपने ज़्यादा खरीद रखी होंगी यहाँ पे, तो होल्ड करने में ही फ़ायदा है। इतना बड़ा लॉस लेने में इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, छोटा शेयर है, कब स्पीड से बढ़ जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इस हिसाब से आप लोग काम करें। और अगर आप डाउन साइड कोई भी पोजीशन लेके
डाउन साइड कोई भी पोजीशन लें और उसमें भी आप सेफ रहना चाहते हैं तो देखिएगा एसएल लगा लीजिएगा, इस लेवल का एसएल लगा लीजिएगा आप, 105 का एसएल लगा लीजिएगा। अगर 107 के अराउंड अगर आप कोई पोजीशन लेंगे तो 105 का एसएल लगा लीजिएगा, या फिर देखिएगा आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और जो भी आपका मनी मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है उस हिसाब से आप लोग एसएल लगा लीजिएगा, ठीक है। और तब इस वाले लेवल से स्टॉक अप साइड की मोमेंटम तब कंटिन्यू करेगा ना, तो फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, ठीक है। यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, यहाँ कहीं ये डेट है 24-25 के अराउंड की, यहाँ कहीं टच करना चाहिए। और उसके बाद से ना स्टॉक में एक अप मोमेंटम आएगा और अप मोमेंटम देने के बाद फिर से हो सकता है कि ये स्टॉक फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करके तो फिर से डाउन आए। तो थोड़ा अलर्ट रह के और थोड़ा तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।